प्रणाम प्रिय छात्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। बेटे देखो, हम लोग नौकर पाठ पढ़ रहे थे। वो नेक्स्ट दूसरा भाग है, ये भाग 10वां भाग है बेटे। 10वां भाग पढ़ रहे हैं बेटे अपन इसमें। तो यहाँ पे देखो 10वें भाग में क्या है, गांधी जी जो बुआर पदयात्रा के नहीं बुआखली नौ आखली नौ आखली पदयात्रा के समय इनकी एज थी 78 वर्ष की। कितना था इनका अवस्था, कौन सी अवस्था में थे? 78 वर्ष की अवस्था में थे ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये अपने हिंदुस्तान से बांग्ला और पाकिस्तान जो अलग होने के जब जब दंगे हुए ना, उसका नाम रखा गया था नवाखली। ठीक है। यहाँ आगे 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 का भाग अपन लोग पढ़ेंगे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाली के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल अनिवार्य है। तो क्या करे बेटे, गांधी जी को बच्चे तो बहुत पसंद, छोटे बच्चे तो बहुत पसंद, उनको देखभाल भी करने आता गांधी जी को। तो गांधी जी कभी भी उनके बच्चे होते थे ना गांधी जी को, तो 2 महीने तक कोई तो बड़े आदमी देखते थे, उसके बाद में कोई दाई वगैरह आना, मालिश करना, वो सब करते थे। लेकिन गांधी जी क्या करते थे, 2 महीने का हुआ ना तो उनको उठा लेने आए तो पूरा काम उनोज करते थे, मालिश वगैरह का काम सब छोटे बच्चों के काम उनोज करते थे। दाई उनको किसी को भी नहीं रखते थे। तो उनका मानना था कि बच्चों के विकास में, बच्चे बड़े होना बोले तो माँ बाप ही ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा उनके साथ रहना, माँ बाप ही ज़्यादा देखभाल करना बहुत अनिवार्य, यानी बहुत ज़रूरी है। माँ बाप और बच्चों के तरफ लगाव रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के सारे काम माँ बाप ही करना बोलते, सो उन्होंने मानते थे। कौन? गांधी जी। वे माँ की तरह बच्चों को देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। गांधी जी माँ की तरह, माँ देखो बेटे, पापा से ज़्यादा बच्चे कहाँ रहते हैं? माता के पास रहते हैं ना बेटे। तो क्या करते हैं नो, गांधी जी भी बहुत बच्चों को अच्छा समझाते थे। बच्चे को तो बहुत पसंद है ना, उनको अच्छा समझाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, बहलाते थे, यानी उनको एंटरटेनमेंट भी करते थे। उनको नहीं रोए जैसा, उन्होंने जो भी बच्चा गांधी जी के पास जाता है नहीं रोए जैसा खुशी खुशी गांधी जी के पास रहता था। तो क्या हुआ, एक वाक़ये के बारे में बता रहेंगे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। तो बेटे दक्षिण अफ्रीका में यहाँ के प्रवासी भारतीयों के मांग के लिए कुछ भी उन्होंने गड़बड़ करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ बात करते थे तो उनको जेल में डालते थे। तो उन्होंने जेल में जाने, दक्षिण अफ्रीका के जेल से वापस लौटने पर जेल में एक मित्र मिले थे। उनकी पत्नी का नाम है, क्या है? पोलक। उनकी पत्नी का नाम है पोलक। वहाँ लौटने पर घर लौट गए, जेल से वापस आने पर घर लौट गए। घर लौटे तो उनके मित्र की पत्नी को देखे तो वो बहुत ही बेचारी दुबली पतली, बहुत कमज़ोर हो गई है। उनकी उनके मित्र की, यानी उनकी दोस्त की पत्नी कैसी है, बीवी कैसी है? बहुत ही दुबली पतली, बहुत कमज़ोर है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छोड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। तो क्या है, उन्हें बहुत ही दुबली पतली है, बच्चा बहुत सतारा। पोलक, क्या नाम है वो औरत का? श्रीमती पोलक। तो उनका दूध पीता था बच्चा, माँ का दूध ही पी रहा है। और माँ क्या करे, दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही माँ। और बच्चा बहुत रोता है, बहुत सताता है, रातों में भी जगाता है बच्चा। क्या कर रहा है बच्चा? दूध नहीं छोड़ रहा माँ का और बहुत रो रहा, बहुत माँ को सता रहा, रातों में भी जगा रहा है। गांधी जी जिस दिन लौटे उस दिन से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात के 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। तो यहाँ पे गांधी जी जेल से आने के बाद में क्या करे, बच्चे की देखभाल करने का पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। पोलक के बच्चे का देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। ले लेके क्या करे बोले तो, अब गांधी जी बाहर रहते हुए खाली टाइम पास तो नहीं करते नो, भाषण देना पड़ता, मीटिंग में जाना पड़ता, स्पीचेस देना पड़ता। मीटिंग बहुत रात तक होती थी। मीटिंग के बाद में उन्होंने क्या करते थे, पैदल पैदल आते थे, कभी 4-4 किलोमीटर दूर भी चल के भी
वापस आते थे। कभी-कभी घर लौटने के लिए रात के 1 भी बज जाते थे। तो क्या करते थे, 1 बजे भी हो, जितना भी टाइम हो, आने के बाद में क्या करते थे, वो श्रीमती पोलक के पास से वो छोटे बच्चे को लेके अपने पास सुला लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ता था कि बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। तो क्या करते थे, गांधी जी को बच्चे पालना अच्छा आता है ना बेटे, बच्चों की देखभाल करना अच्छा आता है ना, इसलिए गांधी जी क्या करते थे, बच्चे को श्रीमती पोलक के पास से अपने बिस्तर में सुला लेते थे, अपने चारपाई चारपाई यानी पलंग, हाँ, पे सुला लेते थे। और पलंग के पास में क्या करते थे, एक बर्तन में या एक लोटे में पानी रख लेते थे। अगर बच्चा रात में उठ के रोए तो पानी पिलाएंगे बोल के सोचते थे। लेकिन वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी वो बच्चे को। जैसे ही गांधी जी के बिस्तर में सो गया बच्चा, आराम से सुबह होने तक वो बच्चा सोते ही रहता था, एक बार भी रोता नहीं था वो। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो ऐसे ही माँ देखो, हमें ऐसे क्या करे, एक 15-20 दिन क्या करे, बच्चे को अपने पास ही सुला लिए। सुला लेने के बाद में बच्चा क्या करा, दूध पीना ही भूल गया और माँ का दूध पीना छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटे, पखवाड़ा यानी यह होता है माह यानी मासिक, साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, ऐसा ही, सॉरी सॉरी, ऐसा ही पखवाड़ा कहते हैं। एक 15-20 दिन में जो होता है उसे क्या कहते हैं, पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।